हेलो दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा यार मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं जू हूँ, मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमका हूँ, मैं ये कास्ट को बिलोंग करता हूँ, मैं ये आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूँ। ये सारी चीज़ें आपने सुनी होगी। लेकिन जब कोई इंसान बोलता है कि मैं कम्युनिस्ट हूँ, तो आपके माइंड में बेसिकली आता है यार कम्युनिस्ट क्या होता है, या जिनको पता नहीं होता बोलेंगे यार कम्युनिज़्म क्या होता है। तो इनके ऊपर कोई बुक है क्या, इसके ऊपर कोई किताब अच्छी वाली जो बता सके कि ये कम्युनिज़्म होता क्या है, कम्युनिस्ट क्यों होते, ये क्यों शुरू हुआ। तो ये सारी चीज़ों के आपको आंसर मिलेंगे एक बुक में। तो ये है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बाय कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स करके जो लिखी गई किताब है। तो ये 1848 में पब्लिश हुई। तो ये पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली इसकी शुरुआत क्यों हुई, जब भी स्टीम इंजन और जो मशीनरीज़ है इसकी जो शुरुआत हुई, तो इससे क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ साथ क्या हुआ, बहुत सारा जो प्रोडक्शन है एकाएक से जो बहुत बढ़ गया। तो प्रोडक्शन बढ़ गया तो वर्कर्स लोगों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, कैपिटलिस्ट लोगों को जो है, वर्कर को जो है बहुत ज़्यादा जो है उनकी ज़रूरत पड़ने लगी। जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ने लगा वैसे वैसे कैपिटल लोगों के पास जो है, जो कैपिटलिज्म जो है, पूंजीवाद जो है, उनके पास जो है बहुत सारा पैसा आने लगा। पैसा आने लगा तो मज़दूरों को जो है, मज़दूरों को थोड़ा कम पैसों में भी वो जो है काम करवाते थे, तो उनका जो है मज़दूरों का एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया। तो जो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स है, उन्होंने एक जो है पॉलिटिकल थ्योरी दी या पॉलिटिकल सिस्टम दिया, जिसमें क्या होता है, जो भी वर्किंग क्लास होता है, जो भी वर्कर लोग होते हैं, वो सारे मिलके जो है कैपिटलिस्ट जो लोग होते हैं, जिनके पास सेंट्रलाइज पावर आ गया, सेंट्रलाइज मनी आ गया, उनके पास ही जो है पैसा बहुत सारा इकट्ठा हो गया, तो उन लोगों को अपोज करते और एक ऐसी सिस्टम इस्टेब्लिश कर दे कि जिसमें कोई क्लास ना और सबको जो है बराबरी का हक मिले, जो भी जितना ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है। कम्युनिज्म को जो है बेसिकली सिंपल तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि मेरे पास 2 गाय है, तो गवर्नमेंट क्या करे कि दोनों गाय ले लेगी, उससे जो दूध निकालेगी, और जो दूध है बाकी लोगों में और मुझे भी बहुत सारे इक्वल रेशो में जो है इस तरीके से बांट देगी कि किसी को भी कम ना पड़े। तो ये तो हो गई कम्युनिज्म के बाद। उसके बाद जो है ये जो बुक में उन्होंने जो है मैनिफेस्टो बताया है कि कम्युनिज्म किस किस तरीके से जो है अप्लाई होगा। कम्युनिस्ट जो है, जहाँ कहीं पे भी अगर किसी के ऊपर अगर अन्याय हो रहा है तो कम्युनिस्ट उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, उसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, उसके लिए खड़ा हो जाएगा। इन्होंने बोला है कि कैपिटल कोई पर्सनल नहीं है। बहुत सारे लोग जब वर्क करते हैं, बहुत सारे जो मजदूर है काम करते हैं, उसके बाद जो आपको पैसा मिल जाता है, बहुत सारा जो संपत्ति मिलती है, उसी को हम कैपिटल बोलेंगे। तो कैपिटल जो है आपके पास जो है पर्सनल नहीं होना चाहिए। जो पावर जो है, जो पैसा है, वो सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए, किसी भी एक इंसान के पास जो इकट्ठा नहीं होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने बोला है कि जो इनहेरिटेड जो वेल्थ होती है वो उस तरीके की सिस्टम नहीं होनी चाहिए। बेसिकली उस टाइम पे क्या हुआ था, जो भी लेबर लोग थे वहाँ पे जो अनऑर्गेनाइज फॉर्म में रहते थे और उनके बीच ही जो थे बहुत अच्छा समन्वय नहीं होता था। तो बहुत सारे डिसएग्रीमेंट की वजह से जो है वो जो थे ऑर्गेनाइज नहीं हो पाते थे। जब ऑर्गेनाइज नहीं होंगे तो किस तरीके से बैटल लड़ी जाएगी जो भी पूंजीवादी लोग हैं, कैपिटलिस्ट लोग हैं, उनके खिलाफ। तो जो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स से, तो बेसिकली कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में उन्होंने ये कहा कि आप सारे लोगों को है इकट्ठा आना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, और जो भी पूंजीवादी लोग हैं, कैपिटलिस्ट लोग हैं, उनके खिलाफ जो है लड़ना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बोली कि आपके पास जो है, जो भी वर्किंग क्लास है, जो भी मजदूर लोग हैं, उनके पास गंवाने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय कि जो गुलामी की जंजीरें जो है, जो कैपिटलिस्ट लोगों ने आपके ऊपर थोपी गई है, आपके पैरों में हाथों में बांध दी गई, तो उनको आपको तोड़ना है। और लास्ट मैसेज इस बुक का ये है कि वर्किंग क्लास जो मैन है या फिर वर्किंग मैन है ऑल थ्रू आउट द कंट्री जो भी है, उन सब लोगों को यूनाइट करने की दरख्वास्त की गई है ये बुक में, कि आप सारे जो लोग हैं, जो वर्किंग क्लास जो लोग हैं, वो सारे लोग जो है इकट्ठा आ जाओ, और उसके बाद जो है जो सिस्टम है कैपिटलिज्म की, उसको उखाड़ के फेंक दो। तो बेसिकली मोटा मोटा अर्थ ये भी, अगर आप अपने देश में अगर अच्छे से कम्युनिज्म का शुरुआत कर पाओ, तो आप जो है बाकी दूसरे देशों में भी अगर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो वहाँ पे जाके अगर आपके देश में अगर कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता आ गई, आपने कम्युनिज्म को अपना लिया, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है, आपका ये कर्तव्य बनता है कि दूसरे देश में जाके भी आप जो है, अगर किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो आप जो है कम्युनिस्ट, एज ए कम्युनिस्ट जो है, आपको दूसरे लोगों के ऊपर भी अगर अन्याय अत्याचार हो रहा है तो उसको जाके उनके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी, उनको सपोर्ट करना चाहिए।
तो ये है मोटा मोटा कम्युनिज्म को लेके जो भी किताब में बताया गया है। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है। तो जो भी कम्युनिज्म में इंटरेस्ट लेते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, तो इन सारे लोगों को जो है ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। थैंक यू गाइज़।